अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सेकंड टेस्ट का आज डे 2 है। वेल सिंपल वर्ड्स में आपको बताया कि साउथ अफ्रीका का था पूरा डे 1। दे मेड द मोस्ट आउट ऑफ द बैटिंग कंडीशंस और अब उनका एम होगा कि वो पाइल अप कर देना। फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर वो क्या करेंगे? आई एम श्योर दे वांट के गो बियॉन्ड 400 500 एंड पाकिस्तान को फिर थोड़ी सी ट्रबल दें। क्या पाकिस्तान के कुछ मोमेंट्स थे? येस, दे हैड सम गुड मोमेंट्स बट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाय बॉलर्स। एंड जस्ट इन ये है कि साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। आपको पता होगा कल मैच के बीच में उनको जाना पड़ा, लग रहा था कि उनका एंकल ट्विस्ट हो गया है बट अनफॉर्चुनेटली उनका फ्रैक्चर हो गया है एंकल, तो उसकी वजह से वो 6 हफ्ते तक अभी तक तो यही बात आई है कि वो क्रिकेट से बाहर हो गए। बी रेस्टिंग, अभी वापस नहीं जा रहे पाकिस्तान। दैट्स आउच। ये थोड़े से इमेजेस आपको दिखा रहे हैं हाउ ही ट्विस्टेड हिज एंकल। उसके बाद 2 फील्डर्स उनको बाहर लेकर जाते हैं जिससे थोड़ा शक हो रहा था कि समथिंग सीरियस है। बट एनीवे अब ये है कि ऑफ कोर्स वी विल मिस हिम बिकॉज वो अपनी प्राइम फॉर्म में है। बट राइट नाउ क्या सिचुएशन है मैच की, जल्दी से आपको वो बता दूँ फिर गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हो। साउथ अफ्रीका अपनी आज डे 2 शुरू करेगा। 316 रन, 4 खिलाड़ी आउट एंड रिकल्टन और बवूमा की तो बात करनी चाहिए जिन्होंने बनाई एक मॉन्स्ट्रस पार्टनरशिप 235 रन की। बवूमा बाय द वे कम्स इन एट नंबर 5 और बड़ी ज़बरदस्त अंडर प्रेशर बैटिंग करते हैं, उनके बारे में हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और कायदे आज़म ट्रॉफी रिमेंबर कि वो भी जियो सुपर आपको दिखा रहा है, सो उसके क्विक अपडेट स्कोर का भी थोड़ी देर में मैं आपको देती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। मगर उसका सेकेंड इनिंग्स है, डे 3 है और दूसरा सेशन का खेल इस वक्त जारी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदराबाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। राशिद भाई आपके पास पहले आते हैं। क्या बात करें, पाकिस्तान की करें या साउथ? मैं तो सोची थी हमें इस बात करनी चाहिए कितने अंडररेटेड हैं बवूमा। एक कैरेक्टर से हैं मगर जब भी कभी अंडर प्रेशर में आके बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आई थिंक इनका दूसरा 100 है अभी एंड ही डिड वेरी वेल। एज ए कैप्टन उनका अच्छा अच्छी परफॉर्मेंस है। 57 का एवरेज, डबल ये दूसरी सेंचुरी है, लेकिन 62 टेस्ट मैचेस में ओनली 400 वो कम है इनके। वो तो क्वेश्चनेबल हो जाता है ना। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये T20 के कैप्टन भी रहे और 2022 में शायद हार गए और ज्यादा ब्लेम इनके ऊपर ही आता है क्योंकि इनकी जगह नहीं बनती थी, रिदा हैंड्रिक की जगह बनती थी। लेकिन लास्ट ईयर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये WTC में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, श्रीलंका के खिलाफ भी थ्रू आउट सीरीज उन्होंने परफॉर्म किया है। और कल की इनिंग वाइटल थी, 3 आउट हो गए थे और गलत शॉट्स मार के वो आउट हुए, ऐसी पिच पे आउट हुए जहाँ पे शायद उनको रन कर स्टब्स को रन करने चाहिए थे, उनके ऊपर प्रेशर है, मार्करम को करने चाहिए थे। लेकिन बहुत अच्छी इनिंग खेली, स्लो पेस थी, स्विंग कम थी, बैकफुट पे भी रहे और उसके बाद मनमानी की अपनी। रिकल्टन निचले नंबर पे खेलते रहे, उन्होंने परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं किया था। अगेंस्ट श्रीलंका 1 डाउन खेले, सेंचुरी की, अब ऊपर आ गए, ओपन आ गए, फिर सेंचुरी की और अभी खेल रहे हैं और एक बड़ी सेंचुरी की तवक्को है। एंड आई थिंक अहमद जो आज साउथ अफ्रीका का प्लान होगा कि वो चाहेंगे कि वो बैट करें फॉर द नेक्स्ट 2 सेशंस। आई मीन लुकिंग एट द पिच जो हम लोगों ने कल देखी है जी। फातिमा, जो एक टाइम बना था ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जहां ये कहते हैं कि हम सीख रहे हैं, वही टाइम था ना किल करने का। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें यही सीखने को मिलता है कि हम सीख रहे हैं, लर्निंग द हार्ड वे। तो भाई लर्निंग द हार्ड वे ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आप लोग कब अप्लाई करेंगे? आप देखें कि 3 आउट थे, उसके बाद एक पार्टनरशिप जब डेवलप हुई है जो कि लगती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास बेसिकली कोई स्पिनर ही नहीं था। आपने प्लेइंग 11 ही गलत खिलाई है। वहां लोकल है, उन्होंने उनको ज्यादा अच्छे तरीके से कंडीशन का पता है। गंजा पिच था, साफ था, कोई घास नहीं था। आप जो स्कोर रेट जो है ना, जिस एवरेज से जो रन रेट आप देखें, आपके फास्ट बॉलर को 4.5 की एवरेज से स्कोर हुए हैं, ऊपर वालों को 2 को, फिर आमिर जमाल को 5.5 की एवरेज से स्कोर हुए हैं। आपके सलमान अली आगा जो कि आपके मेन स्पिनर नहीं है, उसी को सिर्फ 3 सवा 3 की एवरेज से स्कोर हुए हैं। यही आपका एक जेन्युइन स्पिनर खेल रहा होता तो आपके पास आंसर्स होते, लेकिन इस टाइम पे आपके पास कोई जवाब बॉलिंग के अंदर नजर नहीं आया। आपकी बॉलिंग के अंदर पेस मौजूद नहीं थी। जब पेस नहीं थी तो इस पिच पे रिवर्स स्विंग होना था, वो मौजूद नहीं थी। आपकी कैप्टनसी जो है उसमें प्रोएक्टिव आप बिल्कुल नजर नहीं आए। जब आपकी पार्टनरशिप लगी, सारे के सारे प्लेयर्स जब हम मैच देख रहे थे हाथ छोड़ के खड़े हो गए। आप इस तरह नहीं कर सकते पहले दिन के अंदर टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर। और आप ये देखिए कि पहले दिन ही आपका स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, इसका मतलब है आपने मिस जज कर दी ना विकेट।
आपने उसको सही तरीके से खिलाया नहीं। इतने इतने बड़े नाम बैठे हैं, आकिब जावेद साहब बैठे हैं, अजहर महमूद साहब बैठे हैं, तो जब पार्टनरशिप लगती है यहीं पे तो टाइम है बॉलिंग कोच का आके चिप इन करने का। तो कोई प्लान भी नजर नहीं आया अजहर महमूद साहब के, और फिर प्लान अब हमें एक ही देखने को मिलेगा कि वो कोई 5 दिन के बाद भी लर्निंग द हार्ड वे, ये हो गया वो हो गया। नहीं, सॉरी टू से आपका पहला दिन बहुत बहुत गंदा गया है। अब आपको इस मैच के अंदर वापस आने के लिए सबसे पहला ये पहला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें विकेटें लेनी है और फिर लंबी लंबी सेंचुरियां करनी पड़ेंगी अगर आपने इस मैच को सेव करना है। आप पहले दिन ही मैच में बहुत पीछे चले गए हैं, माजरत। आई थिंक कल राशिद भाई भी सिकू वाज सेइंग द सेम, द डे 1 में डिफाइन कर देगा आपका मूड क्या है। बट जस्ट लेट्स टॉक अबाउट बॉलिंग। आई मीन शुरू में आपने कैप्टलाइज नहीं किया जिस तरह अहमद कह रहे हैं, उसके बाद तो आपके पास कोई जैसे शॉर्ट बॉल स्ट्रैटेजी बड़ी अपनाई ने बबूमा के खिलाफ, सब कुछ फॉल्टर हो गया, सब कुछ बैकफायर हो गया और साउथ अफ्रीका फिर अपना कैप्टलाइज करता रहा। दो चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी बैटिंग फाइनल 11 को चूज़ करते हैं। नंबर 1 तो पिच, कि आप पिच को जाके देखते हैं, एक दिन भी देखते हैं, दूसरे दिन भी जाके देखते हैं, फिर मैच का दिन आ जाता है तो आपको अंदाज़ा होता है इस पिच पे क्या होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ होती है कि जब होम टीम अपनी टीम अनाउंस कर दे 11 की, तो साफ पता चल जाता है कि उनको पता ज़्यादा होता है जिसलिए कि वो घर के भेदी होता है ना, तो उसको पता होता है कि पिच क्या बिहेव करेगी। उन्होंने टीम अनाउंस की, उन्होंने महाराज को रखा। इट वाज वेरी ऑब्वियस कि जी स्पिनर को उन्होंने रख लिया है। तो यार मैं तो 4 दिन से इस पहले टेस्ट मैच के ख़त्म होने के बाद से मैं कह रहा हूँ, मेरे आप उठा के फेसबुक पे देख लें कि भाई प्लीज़ स्पिनर को खिलाओ। मगर आई एम रियली शॉक कि अजहर महमूद किस मर्ज़ की दवाएं, आकिब जावेद को समझ भी नहीं आया। तो ये 2 चीज़ों से पता चल जाता है कि जी आपके स्पिनर्स ने कल 19 ओवर कराए टोटल और 2 आउट भी कर दिए। एक चीज़ अच्छी की है उसने, शान मसूद ने, पिछले मैच से इस मैच में जो फ़र्क आया कि उसने फास्ट बॉलर में बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी की है। एक को 16 दिए, सबको 15-15 ओवर दिए। दैट इज़ अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉलिंग, कि सबको प्रॉपर मौका मिला। जैसे हम शिकायत कर रहे थे कि जी आपने पहले मैच में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं, ये बहुत अच्छा किया। मगर टीम सिलेक्शन वाज, आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों ने भंड मार दिया है। आपको एक फास्ट बॉलर को बिठाकर एक पक्का स्पिनर खिलाते तो आपके पास 2 स्पिनर्स की चॉइस होती। अब आप फंस गए। अब आपको वही, जिस तरह भी उन्होंने कहा कि रन्स आपको ढेर सारे करने पड़ेंगे, जैसे शहजाद कह रहा है, इतने रन्स करने पड़ेंगे मैच बचाने के लिए, लंबे चौड़े, वरना अदरवाइज आपके हाथ से निकल जाएगा ये। और आपको लगता है कि क्या मतलब आई वांट टू नो कि अब डे 3 कैसा इंटरेस्ट है। आज तो डे 2 है, बट तीसरे दिन क्या होगा पिच का बिहेवियर व्हेन स्पिनर विल कम इनटू प्ले। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बट खैर अभी तो डे 2 शुरू होने वाला है, कुछ ही देर में मैच होगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ है। आई थिंक भट्टी साहब, सिंपल पाकिस्तानी बॉलर्स, पाकिस्तानी कैप्टन की ट्रिक्स जो है, दे रैन आउट ऑफ ट्रिक्स, और अब डे 2 पे किस तरह आप कर सकते हो? आप सब नजरें होंगी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो करना पड़ेगा आपको। देखिए फातिमा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो ये है कि आज सुबह आए और रन थ्रू कर दें, उनको 350 पे आउट कर दें। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज कल सलमान अली आगा की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के वाइस कप्तान ने इशारों किनारों में पहले बात कही, फिर वो पलट गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है टीम मैनेजमेंट कंसल्टेशन में भी कहीं वीक नजर आ रही है। जो सीनियर प्लेयर हैं उनसे मशवरा नहीं कर रही। फिर हमें ये भी देखना है कि अब हम 10 प्लेयर्स के साथ ये टेस्ट मैच खेलेंगे। साइम अयूब, उनकी जो पोजीशन है वो अब बैटिंग के लिए नहीं आएंगे, बॉलिंग तो इम्पॉसिबल है। लेकिन एक और जो धचका पाकिस्तान को लगा है, जो अब मेरा तजर्बा कहता है कि साइम अयूब बहुत मुश्किल है कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी शामिल होंगे, क्योंकि अगर 9 फरवरी को उनका 6 हफ्ते बाद प्लास्टर कटता है तो एटलीस्ट 10-12 दिन तो उनको रिहैब के लिए चाहिए। तो इसका मतलब है कि उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत जो है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस होगी। और एक ऐसा प्लेयर जो रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, अभी हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज में हराया, तो साइम अयूब ने एंकर रोल प्ले किया। तो यहाँ साइम अयूब का अनफिट होना और अब साइम अयूब के अनफिट होने के बाद टीम मैनेजमेंट के पास चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लान बी क्या है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। लेकिन जहां तक टेस्ट मैच की बॉलिंग की हम बात करें तो मेरा ख्याल में बिल्कुल ही पाकिस्तान की बॉलिंग लग रहा था तो क्लब के बॉलर जो हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं। कोई ना बॉलिंग के अंदर हमें काट नजर आई, ना हमने उनको बीट होते हुए देखा। बबूमा कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जितनी बड़ी वो इनिंग्स खेल गया।
तो इसका मतलब है कि हमने बॉलिंग में बहुत कुछ यूज किया, जो छोटे मोटे चांसेस मिले वो हमने कुछ चांसेस भी ग्रैब नहीं किया। तो मेरा ख्याल में ओवरऑल पहला सेशन अच्छा खेलने के बाद अगले दोनों सेशन साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया और अब लग ऐसे रहा है कि मैच हमारे हाथ से जा रहा है। चलें कुछ कह सकता हूँ? हाँ, बोल सकते हैं। भट्टी साहब, आपने जो अभी बोला ना कि सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंट दी कि जी खेलना चाहिए, तो इसका तो यही मतलब हो गया ना कि कप्तान और टीम से पूछा ही नहीं जा रहा है, जिसके बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है कि जो टीम मैनेजमेंट को जो सिलेक्शन करते हैं 11 लड़के, वो कप्तान को शामिल करें और लड़कों को सीनियर्स से भी पूछें कि इसमें क्या होना चाहिए। आपने बहुत बड़ा भंड मार दिया, नंबर 1। नंबर 2, साइम की इंजरी सबको होती है, मैच क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मगर उनका एंकल जो ट्विस्ट हुआ है स्लाइड मारने पे, तो उसका क्या मतलब हुआ? राशिद भी है, वो भी हैं। जितना हमने सुना है कि जब स्लाइड मारते हैं या हम कोचिंग करते रहे हैं, वो आप अपने थाई के ऊपर से स्लाइड करते हैं, टांगों इस तरह नहीं मारते, आप इसके ऊपर स्लाइड करते हैं थाई के ऊपर, और फिर मतलब है आपके, तो उसका मतलब है कि उसका जो एंकल है जाके लगा है। तो उन बच्चों को बेचारों को सही टेक्निक भी नहीं पता कि स्लाइड किस तरह करते हैं। ठीक है, राशिद भाई की कमेंट्स ले लेते हैं इस पे। राशिद भाई की कमेंट्स ले लेते हैं। जिकू भाई के सवाल बड़े जबरदस्त होते हैं माशाल्लाह से। जिकू भाई ये वैसे राशिद भाई अगर वो ये देखें, अब आप बताएं, ये देखें, सुनेंगे, कोई सुनने के लिए तैयार है? सिर्फ हम, बिल्कुल, मैं चाहती हूँ सिर्फ आप सुने। जी। नहीं, स्लाइड ये होता है कि जी सिकू भाई आप बोल रहे हैं? नहीं, देखना चाह रहा था मैं। हाँ, अब करो, बोलो। जी राशिद। सिकू भाई, इसमें होता है कि ये जो जूते जब नए पहने जाते हैं, हमेशा प्रैक्टिस में पहने जाते हैं, मैच में कभी भी नहीं पहने जाते। आपका साइज क्या है? अगर 1 इंच भी बड़ा है ना तो आपको प्रॉब्लम होती है। ये मैं विकेट कीपिंग में बहुत किया है, कभी भी न्यू शूज यूज नहीं किए मैचेस के अंदर डायरेक्टली। ये शूज नए हैं, पहली दफा पहने गए, और उसके बाद साइज अगर 1 इंच बड़ा है तो आपको प्रॉब्लम होती है इसमें। ये फुल नेल दें, आगे 5 होंगे, पीछे 4 होंगे। आप फास्ट बॉलर हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा न्यू स्पाइस की वैल्यू क्या होती है, उसके नेल्स बड़े हुए होते हैं। तो वो साइम अय्यूब का जो केस है, ये बैड लक भी है, और मेरे ख्याल से नजर लग गई, और इससे अब हमें एक जो प्लेयर मिल रहा था, नजर आ रहा था, चैंपियन ट्रॉफी में हमारी होप थी, वो लग रहा है कि अब थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। बाकी आपने स्पिनर्स की बात की, कैशव महराज बहुत ही सीनियर बॉलर है जी। उनकी 193 विकेट्स हैं, ठीक है ना, वो कम खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तकरीबन 89 से 90 जो विकेट्स ली हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका में ली हुई है। बाकी 112 विकेट्स हैं वो अवे ली हुई है। तो वो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स में आता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जब बात आती है, जयसूर्या की बात आती है, या करंट स्पिनर्स में जडेजा की बात आती है, तो वो टॉप के स्पिनर्स में वनडे सीरीज वो खेल नहीं सके थे, वरना वो परेशान जरूर करते। तो ये हमें झेलना पड़ेगा उनको। वो बहुत ही जबरदस्त बॉलर है, वो उनका स्ट्रेटर बॉल अच्छा है, तेज एयर में भी करते हैं और डिसीव करते हैं अपनी एयर में। और यहाँ पे जो क्रैक्स हैं, और धूप अगर आज लगती है तो क्रैक्स खुलेंगे, जो कि फास्ट बॉलर को ज्यादा हेल्प करेंगे। जब क्रैक खुलते हैं तो बॉल अगर वहां पड़ेगी तो प्रॉब्लम होगी। मेरे ख्याल से 400 रन प्लस रन वो डेंजरस हो जाएंगे हमारे। We don't want that. फातिमा, एक जवाब पता क्या टीम मैनेजमेंट के पास आ गया है कि साइम अय्यूब अनफिट हो गए, वरना हमारे पास वो बॉलिंग ऑप्शन भी मौजूद था। ये भी एक अच्छा अहमद से अहमद से सवाल पूछ। अहमद, आप भी देख लीजिएगा, अभी जो उसने स्लाइड मारी है उसने पंजे पे मारी है, पंजे पे कभी कोई स्लाइड नहीं मारता। आप एक दफा देख लें, आप पूछ लो अहमद से। कभी कभार ना आपकी फुटिंग रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, तो आपका वो जहाँ पे आप लैंड करना चाहते हैं ना, उस तरह आप लैंड हो नहीं पाते, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन बात ये है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमने बात की थी कि साइम अय्यूब आपका इस टाइम मेन प्लेयर है। आपने उसको पहले, उसने वनडे में स्कोर किए, आपने उसको T20 में भी डाला, उसने वहां भी डिलीवर करके आपको दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको टेस्ट के अंदर भी डाल लिया। यार आप क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हैं? आपके पास कोई अच्छा, यही हम कह रहे थे ना कि कहीं वो अनफिट ना हो जाए, कहीं उनके फेलियर्स ना आ जाएं। वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जितना अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे, व्हाइट बॉल उनको खिलाते। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये साइम अय्यूब की जहाँ भी इसकी गलती अल्लाह की तरफ से चीज हुई है, लेकिन जिन लोगों ने इनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर डाला था अभी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने उसके साथ ज्यादती कर रहे थे। जो कोई थोड़े थॉटफुल लोग होते ना, तो वो बड़ी प्लानिंग से चलते हैं जब उनका इवेंट आने वाला होता है ना, और स्पेशली अपने प्लेयर्स के माइंडसेट के हवाले से दुनिया भर में देखें कि ऐसा नहीं होता है। आप बड़े प्यार से लोगों को लेके चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो परफॉर्मेंस करते हैं
उसको सारी चीजें देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 पंखे लाके खड़े कर दिए, उसको जो है ना शुक्र करें आकिब जावेद साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना दिया। उसी तरह साइम अयूब ने 3 इनिंगें खेली हैं तो शुक्र करो वो कप्तान नहीं बन गया। तो ये प्लेयरों का कसूर नहीं है, लेकिन जो लोग इनको मैनेज कर रहे हैं वो बड़े गलत तरीके से कर रहे हैं और ये सदियों से होता रहा है और अगर इसी तरह ही चलता रहा ना तो ये रुकेगा नहीं। नहीं बिल्कुल, हम लोग एटलीस्ट मंथ बैक पहले यही बात कर रहे थे, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर प्लेयर्स। ठीक है, एनीवे ऑन दैट नोट हम क्विक ब्रेक ले रहे हैं। राशिद भाई विल कम बैक टू यू, बट क्विक ब्रेक ले रहे हैं, अब आपको वापस मिलते हैं। जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान डे 2 रिज्यूम हो गया है। एक्सपर्ट से बात करते हैं एंड राशिद लतीफ़ भी हमारे साथ हैं, तो उनसे थोड़ा सा पिच देख लेते हैं कि राशिद भाई आपको कैसी लग रही है आज पिच एंड यू नो कहीं के हम देख रहे हैं ग्रास है, तो कोई टर्न दिख रहा है आपको अभी या नहीं? व्हाट डू यू फील? देखिए पिच तो हम यहाँ से बैठ के इधर अंदाजा कल के मैच को देखा था, अच्छी फ्लैट पिच लग रही है और स्लो आ रही है, मैनेज हो रही है, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ जो शायद दूसरी पिचेस पे मैनेज नहीं हो पाती। यहाँ पे आप पीछे आके आराम से कहीं पे भी खेल सकते हैं। उसकी मिसाल है रकिल्टन जब खेल रहे थे उन्होंने 58 सिंगल्स लिए हैं। कप्तानी की अगर बात करते हैं 58 सिंगल मोस्टली फ्लिक पे, स्क्वायर लेग और मिड विकेट पे। तो इससे पिच का अंदाजा लगा सकते हैं कितना मैनेज हो रहा है और बॉलिंग और फील्डिंग प्लेसमेंट आपकी कैसी है। टर्न जरूर हो मिलेगी यहाँ पे, लेकिन तीसरे चौथे दिन जो अच्छा बॉलर होगा, जो फिंगर को अच्छा रेवोल्यूशन जिसकी होगी वो अच्छी ब्रेक करेगा। यहाँ पार्ट टाइम के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, नो डाउट। सलमान अली आगा ने 2 स्ट्रेटर पे आउट किए, ब्रेक नहीं हुई, वहाँ पे सही सीधी बॉल पे आउट किया। गुड विकेट कीपिंग स्पिनर्स के ऊपर रिजवान की। यहाँ पे जो इशू लग रहा है जो आएगा, अगर रोल चलेगा थोड़ा हीट आएगी तो क्रैश खुलेंगे, जो कि फास्ट बॉलर उनके जो फास्ट बॉलर तेज है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। उनकी शॉर्ट पिच है, अगर ऊपर नहीं जा रही है, आपकी बॉडी पे ही रह रही है या कुछ बॉल आगे से ऊपर जा रही है तो वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। केप टाउन में प्रॉब्लम रहती है ऐसी पिचेस की, क्योंकि डीमेरिट पॉइंट मिल चुका है लास्ट टाइम अगेंस्ट इंडिया, 1.5 दिन में मैच खत्म हो गया था। इसी वजह से उससे बचने के लिए उन्होंने घास को थोड़ा कम किया है, रोल ज्यादा करके हार्ड पिच बनाने की कोशिश की है कि कम से कम 4 दिन तक ये मैच जा सके। but they have taken the second new ball. राशिद, क्या ये सेकंड इनिंग में हो सकता है ये हैवी रोलर ले ले? रोलर लिया होगा भाई, ये बताते नहीं, असल में कमेंट्री में बताना चाहिए। जी रोलर लेना चाहिए हैवी। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका तो नहीं लेगा, चलो मेरे हर एक की अपनी सोच है क्रिकेट में। मेरे ये है कि जब आप हैवी रोलर ऐसी पिच पे लेते हैं ना, स्लो हो जाती है पिच, फास्ट बॉलिंग के लिए वैसे ही स्लो है। स्पिनर की अगर शार्प ब्रेक नहीं हो रही तो फायदा नहीं है, मैनेज हो जाएगा। इसको डिस्क्राइब जो मॉडर्न डे क्रिकेट अहमद खेले में ये ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जिस पिच के नीचे एक मॉइस्चर मौजूद होता है और क्रैक्स ओपन हो रहे होते हैं, वहां पे हैवी रोलर लिया जाता है। जो पिच ऑलरेडी ड्राई हो जाती है और क्रैक भी ऐसे नहीं खुले, वो और डेड हो जाती है। अब जिस तरह पर्थ के ये जो मैच हमारा इंडिया का हो रहा है, वहां पे उन्होंने जो है ना हैवी रोलर लिया था, क्योंकि पिच में जो थे क्रैक्स ओपन हो रहे थे और नीचे मॉइस्चर मौजूद था, तो वो क्रैक ये होता है मॉइस्चर के साथ वो बंद हो जाता है। लेकिन इस पिच पे मुझे नहीं लगता कि हैवी रोलर लिया होगा, तो ऑलरेडी फ्लैट चल रहा है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा सा ये बता रहे कि डिस्कशंस हो रही है ना आईसीसी की कि जो जैसे साइम अयूब अब रूल आउट हो गए हैं टेस्ट, तो ये कंकशन रूल तो यहाँ अप्लाई नहीं करेगा, बट इंजरी के लिए बहुत डिस्कशंस हो गए हैं कि अब पाकिस्तान डाउन टू 10 men ओनली। तो अब डू यू थिंक कि अब फ्यूचर में कुछ थोड़ा चेंज देखेंगे इसमें? देखिए फातिमा, जो आईसीसी की क्रिकेट कमेटी है उसमें ज्यादातर फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, तो ये क्रिकेट कमेटी को डिसाइड करना चाहिए कि जब विकेट कीपर के लिए आप कंकशन अलाउ करते हैं, तो जिस तरह साइम अयूब तो 8वें ओवर में अनफिट हो गया, तो रिप्लेस विद द बैटर चला गया और पाकिस्तान जो है वो तो ज़ाहिर है एक प्लेयर भी कम हो गया, एक बॉलर भी कम हो गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जिसमें सब्स्टिट्यूट अलाउ करना चाहिए। जब दूसरे खेलों में होता है तो क्रिकेट में भी होना चाहिए। मेरा ख्याल राशिद भाई, सिक्कू भाई, अहमद, ये क्रिकेटर्स हैं। अच्छा, इस पे क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है ज़्यादा बात करने का, सो वी विल टॉक अबाउट कायदे आजम ट्रॉफी। और आपको सबसे पहले तो ये अपडेट दे दें कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है, और क्योंकि हमारे यहाँ से टीवी पे जियो सुपर लगा है, सो वील वॉच दैट मैच विद यू। थोड़ी सी आपको अपडेट दे दें यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज क्या और सेकंड इनिंग्स है, डे 3 है, दूसरा सेशन है, एंड पेशावर की सेकंड इनिंग जा रही है। 113
फॉर 4 ये इस वक्त स्कोर है। साहबजादा फरहान ने बनाए थे 5, आपको माँ सदाकत 57 रन बनाकर आउट हुए, इसरारुल्लाह 6, नबी गुल 3। इस वक्त मेहरान इब्राहिम एंड ज़ुबैर खान बैटिंग कर रहे हैं, मेहरान ऑन 28 एंड ज़ुबैर खान ऑन 11। एंड एक्सक्यूज़ माई थ्रोट, मैं तो सारी क्रिकेट देख रही हूँ तो इसलिए वजह से मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है। बट येट टू बैट, लेट्स सी क्या होता है। सो 113 for 4। बॉलिंग की बात करें तो शुएब अख्तर जूनियर डिड नॉट बैग एनी विकेट, अमाद भट्ट ने 2, अली रज़ा ने 2 विकेट्स बैक की। एंड इससे पहले वाले सेशन की भी हम लोग बात करें, सो देयर वाज इन फ्रंट ऑफ यू 258 पे पेशावर सियालकोट रीजन की हम लोग बात कर रहे थे अभी। एंड विल जस्ट शो दैट स्कोर कार्ड टू यू ऑन स्क्रीन एज वेल, ठीक है। सो क्या लग रहा है वैसे आपको राशिद आज के सेशन में? देखिए पेशावर के पास बड़ा अच्छा चांस है यहाँ पे ना, लेकिन बहुत स्लो खेल आज सुबह से। अभी जो टीवी स्क्रीन पे आ रहा है 109 बॉल पे सिर्फ 35 रन बनाए, स्कोर नहीं रुक रहे। यहाँ पे रन आपको तेजी से बनाने होंगे क्योंकि बॉल स्विंग नहीं हो रही ना ब्रेक हो रही है, तो 200 प्लस रन बल्कि 250 रन अच्छे हो सकते हैं यहाँ पे। और यूबीएल का ग्राउंड है और यहाँ पे होना चाहिए मेरे ख्याल से। सेकंड बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, फोर्थ इनिंग थोड़ी मुश्किल, हर फर्स्ट क्लास हो या इंटरनेशनल क्रिकेट में मुश्किल होती है, लेकिन स्कोर करने होंगे। बहुत थक्का लगा दिया, टुक हो रही है बहुत, तो मेरे ख्याल से जब तक रन बोर्ड पर नहीं लगे 117 रन बनाए 4 आउट पे, और अली रजा बॉलिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तेज खेलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर इनकी विकेटें गिरना शुरू हो गई तो मैच से तो बाहर ही हो जाएंगे। अभी एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और ये शायद आउट भी हो गए, तो यहाँ पे आपको रन स्कोर बोर्ड चलाना पड़ेगा। आप जितना मर्जी खड़े हो जाएं, अगर स्कोर बोर्ड नहीं चल रहा तो मैच में आप पीछे हो जाएंगे। मेहरान इब्राहिम 32 of 69 और इस वक्त स्कोर है पेशावर का 117 for 5। इसके अंदर एग्जैक्टली आई थिंक दे आर बिग ट्रबल नाउ। नहीं वो तो है, पेशावर को एज हासिल है। वो जैसे राशिद कह रहा है, अगर उन्होंने पेशावर ने 250 कर दिया तो इस पिच पे प्रॉब्लम। इन लड़कों की जो ये बैटिंग स्कोर की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ये सीखना चाहिए कि 4 दिन की क्रिकेट में ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिंगल भी ले सकते हैं, ये क्वालिटी होती है। मैं फर्क आ रहा हूँ अभी, फर्क 2 मिनट में 2 मिनट नहीं आप कंटिन्यू करें सिकंदर, वो जस्ट हमारे ऑडियो टेस्ट तो उसमें जो है वो अगर हमारे बच्चे सिंगल लेना शुरू कर दें, तो अगर आपको बहुत बॉलर जो है आपको टाइट रखा हुआ है तो कोशिश करें सिंगल लेके, तो स्कोर बोर्ड जो इसे राशिद कह रहे हैं ना वो आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर अगर उन्होंने रन ज़्यादा नहीं कि 130 हैं अभी तक, तो मतलब चलें 200 रन भी चेस करना इस पिच पे हो सकता है, बाद में मुश्किल हो जाए। चलें लेट्स सी। और अगर इन केस यू वांट इंटरेस्टेड टू वॉच ऑल द टाइप ऑफ क्रिकेट मैचेस तो देखें, जियो सुपर आपको दिखा रहा है कायदे आज़म ट्रॉफी, इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी क्या करता है पेशावर एंड सियालकोट इन दिस फाइनल। एनीवे सो ये तो हमने बात कर ली। एक और टेस्ट मैच हो रहा है बाय द वे, एक तो अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे वाले मैच भी है, बट वो तो अभी बारिश के से डिले हो गया। बट 1 मैच हैपनिंग इन सिडनी, उसकी भी अपडेट आपको दे दो। स्टम्प्स पे इंडिया आज एंड ऑफ डे 2 है, स्टम्प्स पे इंडिया ने बनाए 141 for 6, अभी वो लीड कर रहा है 145 रन्स के साथ। एंड आई थिंक बड़े कैप्टिवेटिंग टेस्ट सीरीज रही है ये आशिफ भाई। आई थिंक आप मिस आउट नहीं करते, इफ यू मिस आउट तो ऐसा लगता है यू मिसिंग आउट एवरीथिंग। सीरीज हो रही है और जितने लोग देख रहे हैं वहाँ पे लाइव स्टेडियम में बहुत कम नज़र आया है कि इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं। टेलीविज़न पे डिजिटल पे भी एक रश है उस मैच का, और पिच उन्होंने बनाई अपने लिए। हालांकि सिडनी की टर्निंग पिच होती है, टर्निंग क्या मतलब बैटिंग एंड टर्निंग होती है, लेकिन फुल ग्रास रखी है। बड़ा एक होता है कि राइवलरी नज़र आ रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, और नोक झोंक बहुत हुई, और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बीच में मैचेस में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। जसप्रीत बुमराह की है इस मैच के लिए, उनका सिटी स्कैन हुआ है, अगर वो बॉलिंग करते हैं कल और 175-80 रन भी हुए तो इंडिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्कॉट बॉलैंड जिनको हैजलवुड की जगह खिलाया गया, हमेशा हैजलवुड की जगह खेलते हैं और वो इम्पैक्ट छोड़ते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में, जो कि मेन बॉलर से ज़्यादा अच्छे आउट करते हैं। आज भी जो बॉलिंग की है उन्होंने, या पहली इनिंग्स में बॉलिंग की है, थ्रू आउट जब मौका मिला वो अलग ही नजर आए। स्पेशली आज की जो बैटिंग की खास बात थी वो वेफ्टर की बैटिंग थी, जिन्होंने 50 रन करके थोड़ा सा आगे की तरफ लेके गए। अदरवाइज 50 रन की लीड अगर इंडिया को हो जाती तो मुश्किल हो जाती। और ऋषभ पंत ने आज जो 30 बॉल पे 50 किया, 29 बॉल पे,
वो भी देखने से ताल्लुक ठीक है अहमद, जस्ट फ्यू सेकंड्स। अच्छा हमारे पास टाइम है अहमद से सवाल पूछने का? ठीक है अहमद, डे 3 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो कहना चाहिए हमारे। जी बिल्कुल, और मैच जो है अभी इवनली पॉइज खड़ा है। भारत ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया और पहले 180 स्कोर जो लोग कह रहे थे कम है, वो उन्होंने शायद इस पिच को देखा नहीं था। बड़ा डेंजरस पिच है, यहाँ पे इस तरह का पिच बड़े अरसे बाद देखने को मिला है, इतना डेंजरस लेटरली जिसमें मूवमेंट हो, बड़े ब्लोज नहीं है। सही है सर, सॉरी अहमद, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट यस पंट के आउट होने के बाद इंडिया थोड़ा पीछे चला गया, आगे टेल आने वाली है एंड लेट्स सी के ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो है दे मस्ट बी रबिंग द हैंड्स एंड लुकिंग फॉर सम एक्साइटमेंट टुमारो। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हम आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।